नमस्कार दोस्तों, आपको 21 नवंबर 2021 की वह तस्वीर शायद याद हो, जब योगी आदित्यनाथ की पीठ पर हाथ धर के नरेंद्र मोदी जा रहे हैं। और यह फोटो किसी और ने नहीं, खुद योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया पे पोस्ट की थी। और उसके साथ उन्होंने लिखा था, हम निकल पड़े हैं प्रण करके, अपना तन मन अर्पण करके, जिद है एक सूर्य उगाना है, अंबर से ऊंचे जाना है। जी हां, यही उन्होंने किया था कि अंबर से ऊंचे जाना है, एक सूर्य उगाना है। लेकिन 2 साल में, यानी 2022 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ, तो वही योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जब चुनाव लड़ा गया, तो 312 से 255 पर आकर के भाजपा सिमट गई। वो भी तब जब चुनाव आयोग से लेके तमाम मशीनरी और सरकारी संस्थाएं, अफसर, पुलिस सब लगी हुई थी आदित्यनाथ को जिताने में। ये वही आदित्यनाथ जो एक जमाने में काला चश्मा और न जाने क्या क्या लगा करके, टाइट कपड़े पहन करके गोरखपुर में घूमा करते थे। और उस वक्त में ये एबीवीपी के टिकट पर छात्र संघ का चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन बड़ी मशक्कत के बाद भी एबीवीपी ने टिकट नहीं दिया, निर्दलीय लड़े और चुनाव हार गए। इस बार भी इन्होंने बड़े ठसक के साथ में, अब आदित्यनाथ बन चुके हैं योगी आदित्यनाथ, तो अब उस ठसक के साथ में भगवा कपड़ों में निकल पड़े थे कि अब की बार 350 पार। और स्थिति यह हुई कि 255 पर अटक गए। वैसे ही जैसे नरेंद्र मोदी ने अब की बार 400 पार का नारा दिया, और क्या हुआ, वो 303 पर थे और 240 पर अटक गए। ये दोनों लोग बीच में आके अटक गए। आदित्यनाथ की सरकार ने बहुमत पा लिया अपने बूते सरकार बनाने की स्थिति में, लेकिन नरेंद्र मोदी बैसाखियों पर आ गए। समस्या यहां, तो ये समस्या है। इस समस्या का मैंने जिक्र क्यों किया, इसके साथ में और भी बहुत सारी समस्याएं, इसके जिक्र इसलिए किया मैंने क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक तुगलकी फरमान जारी किया गया। मुजफ्फरनगर के एसपी ने, एसएसपी एसपी जो भी कहिए वो एक ही होता है, उसने आदेश जारी किया कि सारे दुकानदार, सारे रेहड़ी फड़ी वाले, खाने पीने के सामान वाले, जितने कावड़ मार्ग पर हैं, वो सभी अपने यहां एक बोर्ड लगाएं, उसमें अपने नाम और सब चीजों का जिक्र करें। यही होता तो भी ठीक था, उन्होंने नाम तक बदलवा दिए। जैसे एक चाय टी स्टॉल का नाम था रेस्टोरेंट का 5 स्टार रेस्टोरेंट, तो उसका नाम बदलवा के, वो मुस्लिम था उसका मालिक, तो मुस्लिम नाम से वो कराया कि वो, तो आप इससे समझिए कि मुस्लिम शब्द को लाइए, दुकान का नाम भी बदल के मुस्लिम कीजिए। तो यह स्थिति, भाई हम बोर्ड लगा रहे हैं नाम का कि प्रोप्राइटर कौन है, कौन मैनेजर है, लेकिन नहीं, वहां पर कितने मुस्लिम कर्मचारी कीजिए, उनके नाम का जिक्र कीजिए, कर्मचारियों का भी जिक्र कीजिए। इस तरह की स्थिति हो। अब आम वाला है, कोई लतीफ आम वाला है, कोई और आम वाला है, तो इस तरह आम वाले, आम के फल में भी और केले में भी और सब में जो है वो भी जाति और धर्म हो गया। ये उसी तरह है जैसे तमाम जहां नफरत पनपती है, वहां होता है कि ये उनका कुआं है, ये उनका कुआं है, ये उनका घड़ा है, वो उनका घड़ा है। अरे पानी ईश्वर का, फल ईश्वर के,
प्रकृति ईश्वर की, और आप यह बता रहे हैं। बहरहाल जब यह हो रहा होता है तो उसी की देखा देखी शामली जिले के डीएसपी ने जारी कर दिया, और जो डीआईजी सहारनपुर जिसके अंडर में सारा इलाका आता है उसने भी फरमान जारी कर दिया, तो सहारनपुर ने भी जारी कर दिया। और उसका असर यह हुआ कि जो पहले एक जमाने में सहारनपुर मंडल में ही आता था, हरिद्वार अब उत्तराखंड में है, वहां के भी एसएसपी ने जारी कर दिया फरमान, और डीएम ने आदेश जारी कर दिया कि साहब सारे ऐसे करें। जबकि आपको याद होगा कि जब भी कभी कांवड़ यात्री निकलते थे तो मुजफ्फरनगर का वह इलाका जो पूरा मुस्लिम मोहल्ला पड़ता था, वहां के लोग हर साल कांवड़ियों के लिए लंगर लगाते थे, उनको फल बांटते थे, उनको पानी बांटते थे और खाने की चीजें बांटा करते थे। यह मोहब्बत की दुकान लगती थी, आज वह दुकान खत्म करने का काम हो रहा है। और जब यह हो रहा हो तो निश्चित रूप से सवाल उठते हैं, वो उठ रहे हैं। अब पटना में भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कह दिया कि अब बिहार में जो इतना बड़ा कांवड़ यात्रा निकलती है उसमें भी यही होना चाहिए, और उसमें भी इसे मैंडेटरी किया जाना चाहिए। मतलब आप समझ सकते हैं कि नफरत की दुकान ये सजाई जा रही है। आखिर अचानक ये इस तरह नफरत की दुकान क्यों सजाई जा रही है? अब मैं इस पे आता हूं, क्योंकि ये ऐसे नहीं है जितना आपको आसान दिख रहा है कि ये ऐसे, ये वास्तव में कुछ छिपाने के लिए, आपको वास्तविक मुद्दे से हटाकर इधर ले आने की। अब वास्तविक मुद्दा क्या है? भारत की जनता ने नरेंद्र मोदी की सरकार को नकार दिया। उत्तर प्रदेश की जनता लगातार योगी को नकार रही है, उनसे नाराज चल रही है, और आदित्यनाथ से नाराजगी और ये वजह है। उत्तर प्रदेश में राजनैतिक तौर पे खलबली मची हुई, उस पर चर्चा चल रही थी। देश का तमाम मीडिया इस पर चर्चा कर रहा था कि उत्तर प्रदेश में भाजपा में सब अच्छा नहीं चल रहा, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी में यही चल रहा था। तो जब यह चल रहा हो तो क्या किया जाता है? तो किया जाता है कि कैसे लोगों को बदला जाएगा। तीसरी चीज ये कि नौकरियों में जिस तरह धांधली हुई है, जिस तरह भ्रष्टाचार हुआ है और तमाम खेल चले, और उन खेल से जो माहौल बिगड़ा है उसको कैसे काबू किया जाए, उससे ध्यान हटाया जाए और इधर लाया जाए। क्योंकि लोग अपने रोजगार, रोजी रोजगार की बात करने लगे हैं, आर्थिक असमानता की बात करने लगे हैं, अग्निवीर की बात करने लगे हैं, और तमाम से कारणों की, महंगाई, बेरोजगारी। जब यह बात करने लगे हो, शिक्षा की बर्बादी की बात करने लगे हो, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरा हो जाता है। तो इस खतरे से निपटने के लिए आपको नफरत की आग में झोंक, यही हरियाणा के नूह में, वहां पर भी एक यात्रा निकलने जा रही है 31 तारीख को, और वहां पर भी जिस तरह से वो यात्रा निकाल करके और एक माहौल बिगाड़ने का, पिछली साल आपने देखा ही था जिस तरह बिगाड़ा गया था, दंगे फसाद कराए गए थे, वही दंगे फसाद फिर से कराने की एक तैयारी है। तो इस तरह से पूरे देश का दिमाग कहां डाइवर्ट हो जाएगा? सांप्रदायिकता। और हरियाणा में चुनाव है बगल में, वहां इसका असर पड़ेगा, इसका असर पड़ेगा महाराष्ट्र में, और इसका असर पड़ेगा झारखंड में, क्योंकि झारखंड में सरकार तो नहीं है, लेकिन वहां पर भी देवघर बाबा है, वहां पर भी कांवड़ यात्रा जाती है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि इस तरह से जब नफरत का पनपेगा तो इन 3 राज्यों में जो चुनाव है इमीडिएट, उस पर कैसे प्रभाव डाला जाएगा। लोग जो नौकरी और दूसरी चीजों की बातें कर रहे हैं वो बातें खत्म हो जाएंगी। जो भारतीय जनता पार्टी के भीतर मार मची हुई है, एक दूसरे के सिर फुटौल हो रही है, उससे ध्यान हट जाएगा। और राहुल गांधी
अखिलेश यादव की जोड़ी बहुत मजबूती से जुड़ी है और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर काम कर रहे हैं, तो एक इतिहास रच दिया है कि समाजवादी पार्टी अपनी इतिहास में सबसे ज्यादा सीटें लेकर के लोकसभा में पहुंची है। यह आज तक कभी नहीं पहुंची थी। तो आप इससे समझिए कि यह कैसे तोड़ा जाए, इसके लिए सब किया जा रहा है। अब इस साजिश को पूरा समझिए। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभाओं में चुनाव है। कांग्रेस और सपा ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है, हम मिलकर लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे। तकलीफ हो गई कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान, नरेंद्र मोदी और योगी की सरकार के दौरान जो तमाम अव्यवस्थाएं हुई हैं, उत्तर प्रदेश में जितनी भर्ती परीक्षाएं हुई, सबके पेपर लीक हो, कोई परीक्षा पूरी नहीं हो सकी। और स्थिति यह है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बेरोजगार युवा हो गए, तमाम की उम्र निकली जा रही। और देश की बात करेंगे तो भी यही हालत, और उसके आंकड़े बताते हैं कि कैसे देश के अंदर बेरोजगारी ने के दंश ने झेल दिया है। और इसमें एक बड़ी चीज ये कि एनटीए जो बनाया गया तमाम परीक्षाओं के लिए, में भर्ती के लिए है तमाम संस्थाओं में, उसमें किस तरीके से आरएसएस के लोग भरे गए और उन्होंने कैसे कैसे धांधली की, उसके उदाहरण नीट का पेपर है, उसके उदाहरण और तमाम सारे पेपर हैं, वो आप देख सकते हैं। यूपीएससी में भी गड़बड़ी होने लगी और यूपीएससी में भी गड़बड़ियां सामने आने लगी, और उसका सबसे ज्वलंत उदाहरण जो ट्रेनी आईएएस थी पूजा, उससे सामने आ गया कि किस तरीके से उसको आईएएस दिया गया, कैसे कैसे फर्जी सर्टिफिकेट किए गए, फर्जी तरीके से सब चीजें की गई और सब एक्सेप्ट किया गया, कोई भी वो नहीं। शायद यही वजह है कि जो मनोज सोनी यूपीएससी के चेयरमैन थे, उन्होंने आज इस्तीफा दे दिया। वो इस्तीफा दे देते हैं जबकि उनकी अभी नौकरी 2029 तक के लिए है और पिछले साल ही वो चेयरमैन बने, तो 2029 तक थे, उसके बावजूद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब खेल को समझते चलिए। इसके अलावा जो प्रदीप जोशी इस समय एनटीए के चेयरमैन है, वो भी चेयरमैन थे इसके पहले, कहां के? यूपीएससी के। उसके पहले वो मध्य प्रदेश के भी चेयरमैन रहे हैं, वहां के लोक सेवा आयोग के और छत्तीसगढ़ के लोक सेवा आयोग, और दोनों जगह भर्तियों में धांधली हुई थी, और ये सब आप समझ सकते हैं। तो क्यों बचाया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, इस पर सवाल खड़े हो रहे थे, तो आपका ध्यान वहां भटकाया जा रहा है। अब आइए, जिस तरीके से भर्ती परीक्षाओं में और शिक्षण संस्थानों में प्रवेश की परीक्षाओं में धांधली हुई है, उससे करोड़ों करोड़ युवा और छात्र, बच्चे, उनके भविष्य बर्बाद हुए। आज उनके मां बाप और सारे लोग उस पर चर्चा करने लगे। भाजपा यह नहीं चाहती। भाजपा नहीं चाहती है कि आपकी असमानता पर चर्चा हो, कि अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। अंग्रेजी हुकूमत के दौर से भी ज्यादा आज असमानता हो गई है देश। और 64% टैक्स, जीएसटी जो है, वो गरीब वर्ग देता है, जिसको कोई प्रिविलेज नहीं, लेकिन जो सारे लाभ लेता है वो चंद देता है, और वो भी माफ करा लेता है, छूट ले लेता है डिफरेंट तरीके से। इसके बाद तीसरी चीज कि महंगाई ने जिस तरीके से देश के तमाम परिवारों की कमर तोड़ दी है, वह भी एक चिंता का विषय, उस पर चर्चा होने लगी थी। चर्चा होने लगी थी कि दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों पर जो लगातार अत्याचार हो रहे हैं, उनके हक मारे जा रहे हैं, और उन पर बात हो रही थी, तो वह बात कैसे रोकी जाए।
और कैसे रोका जाए कि नरेंद्र मोदी का जादू खत्म हो गया है, योगी का जादू खत्म हो गया है, अब उत्तर प्रदेश जो एक प्रयोगशाला बनी थी वो खत्म हो गई, और वो नफरत की प्रयोगशाला जो मध्य प्रदेश में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है, गुजरात में भी है, वहां पर भी कहीं ना कहीं ओरा दरकने लगा है। जब यह बात सामने आ जाए, तमाम सर्वे में आ जाए, तो राजा को डर लगता है। उसी डर के कारण फिर से कैसे हम सुनियोजित तरीके से एक हिंदू मुस्लिम के बवाल कराएं, लोग उसमें उलझ जाएं, और इधर हम जो कर रहे हैं वो करते रहें, हमारे मन मुताबिक हो। देश में रेल दुर्घटनाएं हो रही हैं, रोजाना 11 रेल दुर्घटनाएं हो रही हैं, उन पर चर्चा ना हो, मर रहे लोगों पर चर्चा ना हो, और चर्चा ना हो कि कैसे कोविड की वैक्सीन धांधली करके, चंदा लेकर के चलवाई गई, जो इस देश के लोगों की जान ले रही। इन सारी चर्चाओं से बचने के लिए, चूंकि राहुल गांधी ने जो मोहब्बत की दुकान खोली, वो मोहब्बत की दुकान लगातार बढ़ रही थी, सब प्यार से आगे बढ़ रहे थे, और चूंकि प्यार से आगे बढ़ रहे थे तो इससे संकट पैदा हुआ। इसलिए ऐसे विवाद कराएंगे तो पूरे देश स्तर पर इसकी चर्चा होगी, और हर जगह आएगा, और ये मुस्लिम बहुत बढ़ रहे हैं, ये हो रहा है, मुस्लिम तो ऐसा करते हैं, वो ऐसा करते हैं, दलित ऐसे हैं, दलितों ने ये किया, दलित तो हमारा हक मार रहे हैं, और इस तरह से करके कि ये रिजर्वेशन वाले हमारा हक मार रहे हैं और मुस्लिम हमारे साथ यूं कर रहे हैं, ये नफरत पन पाई जाए, इससे ये अलग थलग पड़ जाएंगे, इसी पर बहस होने लगेगी, और इस देश के लोग उस नैरेटिव में फंस जाएंगे, और नतीजतन भाजपा के भीतर चल रही सिर्फ फुटौल सामने नहीं आएगी, जो लगातार चल रही है। भाजपा के नेता बार बार कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में वही मॉडल अपनाया गया है जो मॉडल एक जमाने में गुजरात में सबका दमन करने के लिए और एक छत्र अपने को स्थापित करने के लिए नरेंद्र मोदी ने अपनाया। उन्होंने पार्टी के नेताओं को किनारे कर दिया था, अफसरशाही को ही आगे रखा। आज उत्तर प्रदेश में भी अफसरों का, पुलिस का, प्रशासन का, उनका राज चल रहा है। विधायक और मंत्री वहां गधे की तरीके से वो लेके घूमते हैं और अफसरों के आगे गिड़ाते दिखते हैं। तो इससे आप पूरे खेल को समझ सकते। इसलिए ये पूरा खेल किया जा रहा है कि अफसर को ताकत दे दो, वो हमारे एजेंट की तरह काम करे, हमारे लिए काम करे, हमारी सरकार बचाने के लिए काम करे, और हम अपने नैरेटिव अपने हिसाब से तय करें। जनता के मुद्दे खत्म हो जाएं, उन्हें कमाने का पूरा वो दो और उनसे कमाई में हिस्सा लें। यह जो एक पूरा खेल है, जो दुकान चलाई जाती है, जो गुजरात मॉडल है कि आप खूब कमाओ, लूटो, कुछ करो, हमें हमारा हिस्सा दे दो, और आप करो जो चिल्लाते हैं, हम उन्हें समेट लेंगे। तो यह मॉडल चल रहा है, और चुनाव जीतने का भी मंत्र इसी में छिपा हुआ है। तो नफरत के आधार पे जीतेंगे, इस तरह की सत्ता स्थापित करेंगे, और लोकतंत्र का वास्तविक तौर पे गला घोट देंगे। यह मॉडल, युवा बेरोजगार होगा, परेशान होगा, सब कुछ होगा, तो हमसे मांगेगा कि कहीं कॉन्ट्रैक्ट पे दिला दीजिए, कहीं प्राइवेट में दिला दीजिए, कहीं दिला दीजिए, और जब हम ये दिलाएंगे तो वहां वो दया पर होगा, और जब दया पर होगा तो जो हम चाहेंगे वो करा लेंगे। यह मॉडल, और इस मॉडल पर ये सरकारें काम कर रही हैं, इसीलिए अग्निवीर बनाए गए, इसीलिए अग्निवीर तमाम आत्महत्या कर रहे हैं, तमाम शहीद हो रहे हैं, तो कोई पूछने वाला नहीं। यह खेल, इस खेल को आप समझिए कि यह आपसे वास्तविक मुद्दों पर बहस से बचने का एक तरीका है।
कभी।